अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इनके जाने के बाद दुनिया अंधेरी हो जाती है। वो बच्चे जिनके सरों से माँ बाप का साया हट जाता है, यकीन माने साहिब ऐसे बच्चों को देखकर मेरा कलेजा फट जाता है, मेरा कलेजा फट जाता है ऐसे बच्चों को देखकर। और तुम्हें बताना चाहता हूँ वालिदैन का जिंदगी में बहुत बड़ा किरदार होता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन अपनी वालिदा से कहने लगे, माँ जानते बायजीद बुस्तामी कौन है? इनका एक ही लाडला है जो मक्कनपुर की सरजमीन पर है, एक ही लाडला। अब सुने, कहने लगे माँ लोग इतनी इज्जतें करते हैं, माँ वजह क्या है? कहने लगी बेटा सारी वजह मैं हूँ। कहा कैसे? कहने लगी माँ बेटे अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ पढ़ के मैंने तुझे अपना दूध ना पिलाया होता, अल्लाह तुझे ये मर्तबा ना देता, अल्लाह तुझे ये मर्तबा ना देता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ जमाने में तावीज़ात कराने वालों के घरों के अंदर बरकतें हो जाए, तुम्हारे घरों में बरकतें आ जाए, ए मौलाना फला तावीज़ दे दो, पेशानी को सजदों में झुकाते रहो, तुम्हारे घरों में बरकतें नहीं आ सकती। इसलिए कि अल्लाह ने सबसे बड़ा तावीज़ किसी को बनाया है, वालिदैन को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान सबसे बड़ा तावीज़ अल्लाह ने वालिदैन को बनाया है। जानना चाहते हो अल्लाह ने इनकी दुआ में कितना असर रखा है? अगर वालिदैन बच्चों के हक में हाथ दुआ के लिए उठाते हैं, इनकी दुआ आसमान से जाकर के टकराती है, आसमान से जाकर के। आज दौलत के चक्कर में वालिदैन की चारपाई के सौदे कर दिए कि फला भाई वालिदैन को रखेगा, फला भाई वालिदैन को रखेगा। लोगों वालिदैन अगर घर में बरकतें चाहते हो तो वालिदैन को अपने पास में रख लो। वालिदैन सबसे बड़ी दौलत है, इनकी कीमत किसी बाजारों में नहीं लगाई जा सकती, ये किसी बाजार में तुम्हें मिलने वाले नहीं हैं। आज ये है इनकी कदर कर ली जाए, इनका बड़ा अहम किरदार तुम्हारी जिंदगी में है। वो साहिब हम इन्हीं को भूल गए हैं। आज अगर कुछ भी है वालिदैन की दुआओं का असर है, और इनकी दुआ में अल्लाह ने इतना असर रखा है, इतनी तासीर रखी है। जानना चाहते हो इनकी दुआ का असर कैसा होता है? अगर वालिदैन बच्चों के हक में दुआ कर दे तो बच्चे अल्लाह के वली बन जाते, अल्लाह के वली बन जाते। एक नाम है हजरत मखदूम माखिमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप अपनी वालिदा के पास आए, आने के बाद कहने लगे माँ तेरा बेटा इल्म दीन सीखना चाहता है। जैसे इतना काम, आने का बेटे तू इल्म दीन सीखने चला जाएगा, तेरी बूढ़ी माँ का सहारा कौन बनेगा? तेरे बाप का साया सर पे नहीं है। मखदूम माखिमी ने जैसे इतना सुनना था, समंदर के किनारे आकर एक पत्थर पे बैठ गए और अपने आंसुओं को बहाने लगे। इधर मखदूम माखिमी आंसुओं को बहा रहे हैं, उधर अल्लाह को इतना प्यार अपने बंदे पर आता है। अल्लाह ने अपने नबी खिज़र अलैहिस्सलाम को भेजा है, कहा जा चला जा, वहां एक मेरा बंदा बैठा है, उसकी परेशानी को जाकर के देख ले, जा उसकी मदद करके आ जा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए हैं, मखदूम माखिमी के सामने जैसे ही आए गए और आने के बाद पूछा बेटा बता किस चीज ने रुलाया है? उस बच्चे ने कहा, मखदूम माखिमी ने कहा था मुझे मेरे मामले ने रुलाया है। कहा बताएं तुम्हारा मामला क्या है? कहा एक तरफ इल्म दीन है, दूसरी तरफ मेरी माँ है। अगर इल्म दीन सीखने जाता हूँ माँ का साथ छूट जाता है, अगर माँ की तरफ आता हूँ इल्म दीन का साथ छूट जाता है। अल्लाह के नबी खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था हम अल्लाह के नबी खिज़र अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ने हमें तेरी मदद के लिए भेजा है। बेटा परेशान होने की बात नहीं है, तुम इसी जगह आ जाना, हम तुम्हें रोज इल्म दीन पढ़ाया करेंगे। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अगर ये बात किसी को पता चल गई राज पास हो गया, हम पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। अल्लाह के नबी से इतना वादा किया है, वादा करना था रोजाना उसी जगह पर पढ़ने के लिए आते हैं, रोजाना उसी जगह पर इल्म दीन सीखते हैं, उसी जगह पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन साहिब माँ तो माँ हुआ करती है, जब घर पे चंद दिन गैर हाजिरी होती है, माँ ने अपने बेटे से पूछा था मेरे बेटे इतना तो बता दे, आखिर अचानक से कहाँ गायब हो जाते हो, अचानक से कहाँ चले जाते हो, अचानक से पता नहीं चलता है, बेटे कहाँ चले जाते हो? अब मखदूम माखिमी के दिल में ख्याल आया था अगर मैं बात को छुपा लेता हूँ तब पढ़ाने, अगर मैं बात को बता देता हूँ तब पढ़ाने वाला अल्लाह का नबी नहीं आएगा, अगर बात को छुपा लेता हूँ तब मेरी माँ नाराज हो जाएगी, अगर माँ नाराज हो गई तब मेरा खुदा मुझसे नाराज
पास हो जाएगा। ऐसे इल्म दीन का फायदा क्या है? मखदूम माक़िमी ने फैसला किया है, अपनी माँ को बताते गए, माँ तेरा बेटा कहीं और नहीं जाता है, बल्कि समंदर के किनारे एक अल्लाह के नबी पढ़ाने के लिए आते गए, उन्हीं के पास मैं दीन सीखने जाता हूँ। जैसी माँ से इतना कहा, माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया, लगाने के बाद में कहती है बेटा आज के बाद तुम्हें टोका नहीं जाएगा, आज के बाद तुम्हें रोका नहीं जाएगा। मखदूम माक़िमी की चीख निकल जाती है, कहते माँ आज के बाद ऐसा मौका ही नहीं आएगा। कहा बेटा का कहना क्या चाहता है? कहा माँ पढ़ाने वाले ने वादा लिया था कि ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, माँ राज पास हो गया है, अब पढ़ाने वाला नहीं आएगा। मखदूम माक़िमी आंसुओं को बहाते बहाते एक कमरे में जाकर के बैठ जाते हैं। इधर माँ ने जब बेटे के दर्द को देखा है, मुसल्ला बिछाती है, बिछाने के बाद में दुआ के लिए हाथ उठाए थे, ऐ मौला मेरे बच्चे के लिए दीन के लिए कोई गैब से असबाब मुअय्यना फरमा दे, कोई गैब से मदद को भेज दे। माँ का इतना दुआ करना था। और लोगों तुम्हें बताना चाहता हूँ, जमाने भर में तावीज़ात कराने वालों कि तुम्हारे घरों में बरकतें आ जाए, आज माँ बाप जिंदा है तो हाथों के लिए अभी इनके हाथ सलामत है, दुआ के लिए हाथ उठा दो, इसलिए कि अल्लाह के इनकी दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता है। इनकी दुआ आसमान से जाकर के टकराती है। मखदूम माक़िमी की माँ ने दुआ की है। इधर मखदूम माक़िमी उठे, उठने के बाद में कहा आज अगर बात ऐसी है कि पढ़ाने वाला नहीं आएगा, लेकिन उस जगह को देख लिया जाए जहाँ इल्म दीन सीखा जाता था। आप उठ करके समंदर के किनारे पहुंचे गए, जाकर के क्या देखते गए कि पढ़ाने, ये पहले का मामला ये था, ये पढ़ने पहले जाते थे, पढ़ाने वाला बाद में आता था। आज मामला ये है, पढ़ाने वाला पहले मौजूद है, ये बाद में पहुंचे गए, अल्लाह के नबी के कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी इतना तो बताइए ना, आपने तो वादा लिया था कि हम पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन मामला क्या है, बात क्या है? तब अल्लाह के नबी ने कहा था तेरी माँ ने तेरे लिए हाथों को दुआ के लिए उठा दिया। अल्लाह ने फरमाया खिज़र रोजाना का आना जाना बंद कर, मेरे मखदूम को एक ही बार में अल्लाह का वली बना कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। लोगों आज जिंदा है, कदर कर लें, इनकी दुआ आसमान से जाकर के टकराती है। मखदूम माक़िमी अल्लाह के वली बन गए, अल्लाह के वली बन गए। आओ सुनाओ तुम्हें दुआ में कितना असर है वालिदैन की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्नातों पर आपकी हुकूमत, आप तख्त पे बैठते, हवाएं तख्त को बाजुओं पे उठा लेती। एक दिन आप तख्त पे बैठे, हवाओं ने बाजुओं पे उठाया, उड़ते उड़ते ऐसे मकाम पे जाकर के ठहरे कि समंदर के अंदर जब लहरें देखी ना तो तख्त नीचे आया। उन्हीं गुलामों में जिन्नात भी मौजूद हैं, इंसान भी मौजूद हैं। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। वालिदैन की दुआ का असर बताने लगा वो अल्लाह ने वालिदैन की दुआ में कितना असर रखा है। वो साहिब ये हमारे माँ बाप हैं, ये हमारी वालिदा है जिसे जिंदगी में कभी सुकून देखने को ना मिला। पैदा हुई, मुआशरे ने सताया कि लड़की पैदा हुई है, हमने तो लड़के की दुआएं मांगी थी। जब वही माँ बड़ी हो गई, रिश्ते सताने लगे, रिश्ते सताने लगे। और ऐसा ऐसा लोगों ने सताया कि जब देखने वाले आते तो पूरी की पूरी बारातें आ जाती। वो बाप जो फाके कर करके गुजारे किया करता था, आज उसे पता चल जाए बेटी का रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। वो साहिब उधार लेकर के आएगा लेकिन तुम्हारा इंतजाम करेगा, उधार करेगा, कर्जा करेगा, तुम्हारा इंतजाम करेगा। वो बेटी मुसल्ला बिछा करके दुआ करती है, ऐ परवरदिगारे आलम, मेरे बाप की फाके पे फाके करके गुजर रही है, बाप फाके पे फाके कर रहा है, ऐ मौला आज मेरे रिश्ता देखने वाले आए हैं। बाप कर्ज लेकर के आया है, बाप ने न जाने कैसे इंतजाम किया है। ऐ मौला जो मेरे रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं उनकी तरफ से मना नहीं होना चाहिए। वो बेटी मुसल्ले पे हाथ उठा करके दुआ करती है, लेकिन साहिब हमारा मामला क्या होता है, हमें पता चल जाए इसके घर का बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं है, इसके घर से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। और साहिब हासिदीन भी हुआ करते हैं जो बताते गए इसके घर पे रिश्ता लेकर के आए थे, इसका बाप शराबी है, इसका चचा जुआरी है, इसके घर में रिश्ता ना
करो, बड़ा बेइज्जता खानदान है। और लोगों तुम्हें पैगाम देना चाहता हो, अब हमारे पास में वजह भी होना चाहिए कि इसका रिश्ता मना कैसे करना है। तो कोई फोन करके कहता है कि 7 दिन बाद बताया जाएगा। जब फोन किया जाता है तो बेटियों में ऐब निकाले जाते हैं कि तुम्हारी बेटी के अंदर फला ऐब है, तुम्हारी बेटी चलती ऐसी है, तुम्हारी बेटी का रंग ऐसा है, तुम्हारी बेटी का रूप ऐसा है, तुम्हारी बेटी में यह कमी है। और साहिब अल्लाह की कसम खा के कहता हो, अगर तुमने किसी बेटी में ऐब निकाला तो रब ताला तुम्हारी नस्लों में ऐब निकाला। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक नस्लों में बहुत ऐब खूब। निकाल देगा। वो माँ है जिसे जिंदगी में कभी सुकून देखने को ना मिला, बड़ी हुई रिश्ते सताने लगे। और हमने तो साहिब गरीबों को ऐसा सताया हमने, अगर बेटी को जहेज दिया तो सरेआम हमने डाल दिया। ऐ जमाने वालों आकर के देख लो, मैंने अपनी बेटी को इतना दिया है। और लोगों मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, दिया अपनी बेटी को जमाने को क्यों दिखाया है? दिया अपनी बेटी को जमाने को क्यों दिखाया गए? तेरी बेटी का जहेज देखने के लिए वो बेटी भी आई जिसके सर पे बाप का साया नहीं है, वो बेटी भी आई जिसके सर पे भाई का साया नहीं। और मेरी माँ बहनों, तुम भी अपने तनों पे जितना जेवर होता है डाल के निकल जाती हो। ऐ जमाने वालों देख लो, मेरे पास में इतना सोना है, मैंने इतना पहना है, मेरी बहनें इतना जुल्म ना कर। दिखावे के चक्कर में तुमने गरीबों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया कि मैंने अपनी बेटी को इतना दिया, मैंने अपनी बेटी को ये दिया वो दिया। और लोगों तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, आमना का लाल दिखावा नहीं करता था, उसने आने वाले गरीबों के लिए इस तरह का बलिदान दिया है कि अगर बेटी फातिमा ने सोने का हार पहना तो बाबा के सीने से रख के रोने लगी, बाबा जान तेरी बेटी तेरा दिल दुखाना नहीं चाहती थी, बस तेरी बेटी ने यूं ही शौक में पहन लिया था कि आज बाबा जान आएंगे, अपने बाबा को दिखाऊंगी कि बेटी फातिमा ने सोने का हार पहना है। मेरे आका ने फरमाया था, बेटी तेरे बाप को तेरे सोने का हार पहनना नागवार नहीं गुजरा है। आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि अमीर अपनी दौलत पे नाज करेंगे, गरीबों के पास में इतनी दौलत ना होगी कि अपनी बेटियों को सोने का हार दिला सके। ऐ बेटी, तू नबी की बेटी फातिमा है, ये तेरा हार पहनना तेरी सुन्नत बन जाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में कोई बेटी अपने भाई से ना कहे, कोई बेटी अपने बाप से ना कहे, बाबा जान मुझे सोने का हार बनवा के दे। फातिमा ने सोने का हार पहना था। ए भाई, मुझे सोने का हार बनवा के दे। फातिमा ने सोने का हार पहना था। ए बेटी, आज तो तू सोने का हार नहीं पहनेगी, लेकिन आने वाले वक्त में अगर अमीर अपनी दौलत पे नाज करेंगे तो गरीब तेरी जिद्दत पे नाज। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।